अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज के व्लॉग में ग्रीन चिकन रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। साथ ही साथ कुछ टिप्स भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी, तो वीडियो में बने रहें। हमारी ज़िंदगी में ऐसे 10 रीज़न्स हैं या 10 ऐसे हमारे बैड हैबिट्स हैं जिनकी वजह से हमारे घर को हम अच्छे से मेंटेन नहीं रख सकते, हम खुद भी एक्टिव नहीं रह सकते, जिनकी वजह से हमारा हेल्थ भी अच्छा नहीं रहता। और हमारे घर को, हमारे हाउस को हम स्मार्टली मेंटेन नहीं कर सकते, हमारे घर के काम भी जल्दी जल्दी नहीं हो पाते, लेज़ीनेस आ जाता है हमसे। तो ऐसे हम 10 हैबिट्स को छोड़ने की वजह से या क्विट करने की वजह से ज़रूर हमारे लाइफ में चेंज आएगा। तो इधर मैं चिकन को मैरिनेट करके रख रही हूँ। पहले थोड़ा सा दही, गरम मसाला, जीरा पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, नमक डाल के अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट करके आधा घंटा रखना है इसे। सेकेंड स्टेप मैरिनेशन के लिए प्याज को मैं अच्छे से तेल में फ्राई कर ले रही हूँ, अच्छे से लाल होने तक उनको फ्राई कर लेने का। फर्स्ट थिंग है जो हमारे लाइफ से हम सबको डिलीट करना होगा, करना ही करना है, वो क्या है बोले तो लेट होके उठने के हैबिट को डिलीट करना है। क्योंकि जल्दी उठने से, क्योंकि हमारा दिन शुरुआत होता है सुबह से, सुबह को हम जल्दी उठने से फर्स्ट ऑफ ऑल हमको टेंशन नहीं रहता, काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं। काम जल्दी हो जाने की वजह से हम खुद को भी हम टाइम दे सकते हैं, और एक सुबह में जल्दी उठने की वजह से हम बहुत ही एक्टिव रहते हैं, लेज़ी फील नहीं होता, और हम खुद के लिए थोड़ा टाइम बचा सकते हैं। हम वर्किंग वुमेन हैं तो आराम से रेडी हो सकते हैं, हाउस वाइफ हैं तो थोड़ा रेस्ट भी कर सकते हैं। सुबह उठते ही कितने सारे काम होते हैं, बच्चों को रेडी करना होता है, हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है तो उनका लंच बॉक्स, बच्चों का लंच बॉक्स रेडी करना होता है, हम खुद भी रेडी होना होता है। तो सुबह में जल्दी उठना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सुबह में जल्दी उठने के लिए रात को हमको पहले जल्दी सोना पड़ता है। अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज तो सब लोग जानते होंगे, इस रूल्स को फॉलो करना होगा। मैं तो रोज़ 10:30 को सो जाती हूँ, तो सुबह 5 बजे तक मैं उठ जाती हूँ। अगर सोने में थोड़ा बहुत तो लेट होता है तो भी मैं उठने तो बहुत मुश्किल होता है, तो फिर भी मैं अलार्म क्लॉक रख के जल्दी ही उठ जाती हूँ, ताकि मेरे आगे के काम जो है जल्दी जल्दी हो जाए। और एक मसाला रेडी कर ले रही हूँ मैं, इसमें ढेर सारा कोथिंबीर, हरी मिर्च, तले हुए प्याज और कैश्यू नट्स को अच्छे से ग्राइंड करके वो मैरिनेट करके रखे हैं ना हम, उस चिकन में अच्छे से मिक्स करके फिर आधा घंटा उसको रखने का। सेकेंड थिंग जो हमारे लाइफ से हम सबको डिलीट करना है वो क्या है बोले तो प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब अब जो हम काम करने का है उस काम को करे बगैर बाद में करेंगे, कल करे तो हुआ, ऐसा सोचकर उस काम को छोड़ देने का। और मेरा तो ये सोचना है कि अब का काम अब हम नहीं करके बाद में करेंगे, कल करेंगे, ऐसा सोच के हम छोड़ देंगे तो वो काम तो पूरा होगा ही नहीं। कोई सा भी काम हो, उस काम को एक टाइम फिक्स करके हम उस काम को ख़त्म कर देना ही अच्छी आदत है। मान के चलो हमको कोई सा भी काम 1-2 बजे के अंदर ख़त्म करने का है, तो हमारे अंदर इतना लेज़ीनेस आ जाता है कि अभी तो बहुत टाइम नहीं हुआ, हम इसको 3 बजे तक ख़त्म कर लेंगे, ऐसा सोचकर वैसे ही बैठ जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि मैं जो वो फॉलो करती हूँ कि जो काम अब करना है वो ख़त्म करके ही बैठ जाएं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम थोड़ा बहुत बीमार हो जाते हैं, बहुत टायर्डनेस फील होता है, तब तब वैसे टाइम में थोड़ा बहुत एक्सक्यूज़ हम ले सकते हैं। लेकिन फिज़िकली फ़िट होने के बावजूद भी हम ऐसे काम को पेंडिंग रखने का अच्छी आदत नहीं है। हम खुद को मेंटली फ़िट करना बहुत ज़रूरी है। फिज़िकली फ़िटनेस के अलावा मेंटली फ़िटनेस भी बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर जो लेज़ीनेस है उसकी मेन वजह है हम मेंटली फ़िट नहीं हैं। मेंटली फ़िट होंगे तो लेज़ीनेस भी चला जाएगा, और ये प्रोक्रेस्टिनेशन जो है ना वो भी खुद ब खुद डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड थिंग जो है हमारे लाइफ से डिलीट करना है वो क्या है बोले तो लेज़ीनेस। देखिए दोस्तों, घर में करने के लिए तो बहुत ही काम पड़े होते हैं, उन सबको देखते पर भी हम बैठे सो जगह में बैठते हैं, काम करने के लिए दिल नहीं होता। ऐसा क्यों होता है बोले तो लेज़ीनेस की वजह से।
लेज़ीनेस को छोड़ देने से हमारे लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आ जाते हैं। हम लोगों को अपने आप में ही एक टाइम रख लेकर उस काम को उस टाइम के अंदर ही ख़त्म करने का बोल के हमारे माइंडसेट में हम रख लेने का। मेरा मानना ये है कि कोई सा भी काम कंप्लीट होने के लिए प्रेशर होना ज़रूरी है। अगर घर में उस काम के बारे में, उस काम के कंप्लीशन के बारे में पूछने वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं है, तो हमको क्या लगता है, हम उस काम को टाइम लिमिट नहीं रखते। अगर टाइम लिमिट नहीं रखे तो बाद में करे तो हुआ, ऐसा बोल के उसको पेंडिंग रख लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली लेज़ीनेस हमारे में खुद ब खुद आ जाता है। काम का प्रेशर क्यों बोल रही हूँ बोले तो देखिए, मंडे से सैटरडे तक हमको काम का प्रेशर रहता है, बाहर जाने का रहता है, स्कूल को जाने का रहता है, तो उस टाइम में हम काम कैसे करते हैं, प्रेशर की वजह से जैसे कि एक चाबी दिया हुआ गुड़िया की जैसे भागते भागते काम करते हैं। वही तो सैटरडे आने के बाद दूसरे दिन संडे रहता है, तो वहाँ पर हमको मेंटली हम क्या हो जाते हैं, कल तो संडे है, छुट्टी है, ऐसा बोल के हम उस काम को टाइम लिमिट नहीं देते, तो ऑटोमेटिक लेजीनेस आ जाता है। तो दोस्तों, लेजीनेस को कम्प्लीटली हमारे लाइफ से डिलीट करना ही करना है। मैं चिकन को तड़का दे रही हूँ। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद जो मैरिनेटेड चिकन है ना, उसमें ये तेल में डालकर अच्छे से फ्राई कर लूँगी और धीमी आंच में उसको पकने के लिए रख दूँगी। फोर्थ पॉइंट जो हम सबको डिलीट करना है वो कौन सा है बोले तो अनडिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन जो है सब लोगों के लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये डिसिप्लिन सुबह उठने से ही स्टार्ट होता है। क्योंकि सुबह उठने के बाद जो हम काम करते हैं वो सब काम को हम डिसिप्लिनली करना पड़ता है। मतलब जो काम करना है टाइम मैनेजमेंट के साथ जो हम करते हैं वही डिसिप्लिन है। एक फिक्स्ड टाइम में उस काम को ख़त्म करना ही करना है करके हमारे माइंड में हम सेट कर लेंगे तो वही डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन मतलब ऐसा भी नहीं कि मिलिट्री मैन की तरह, आर्मी मैन की तरह डिसिप्लिन मेंटेन करो। आर्मी मैन की तरह डिसिप्लिन मेंटेन करना तो फॉलो करना तो किसी को भी नहीं होता। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि डिसिप्लिन ही ना हो हमारे लाइफ में। डिसिप्लिन ही नहीं हो तो हम कौन सा भी काम टाइम के बराबर सही वक्त में उस काम को हम कंप्लीट ही नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये डिसिप्लिन को हमारे लाइफ में ज़रूर ही ऐड करना है। अनडिसिप्लिन को हम हमारे लाइफ से डिलीट करना ही करना है। मतलब बिना डिसिप्लिन के हम रह ही नहीं सकते और रहना भी नहीं चाहिए दोस्तों। फिफ्थ पॉइंट जो है दोस्तों, एक ही बात को हम बहुत ही सोचते बैठ जाते हैं। मतलब कोई भी हमें कुछ भी कह दिया और एक कोई तो इंसिडेंट हुआ घर में, तो उसके बारे में बार सोचते बैठ जाते हैं। तो आप ही बताइए दोस्तों, ऐसे एक ही पॉइंट की वजह से हम बार सोचते बैठेंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा मतलब घर के काम भी वैसे ही बच जाएंगे, इधर हमारा माइंड भी डिस्टर्ब रहेगा। तो ऐसे बेकार सोच को हमारे सर से, हमारे माइंड से हमको निकालना होगा, मतलब हमारे लाइफ से डिलीट करना होगा। बदले में उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को निकालना होगा, आगे बढ़ना होगा हम सबको। क्योंकि हमारे लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, बहुत सारे घटनाएं हैं, वो जैसे हम सोचते हैं 90% नहीं होते, वो नहीं होते कर बोल के हम बार उसी की वजह से सोचते बैठना बेकार है। हमारा माइंड डिस्टर्ब होगा उससे, बल्कि उसका हम सॉल्यूशंस निकाल के क्या करना है ये सोचना है और ओवर थिंकिंग को हमको छोड़ देना है। देखिए, चिकन धीमी आंच पे अच्छे से पक रहा है। मैं इसके ऊपर प्लेट रख के उसमें थोड़ा पानी डाली थी, उसमें वो भाप से जो पानी गर्म होता है ना, वही पानी यूज़ करती हूँ। और ये इसमें मसाला था ना, वो मसाले को वेस्ट करने नहीं देती मैं, उस मसाले को पानी डालकर मिक्स कर लेकर इस चिकन में ही डाल रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, हमारी लाइफ में बिना कमिटमेंट के रहना, मतलब इररिस्पॉन्सिबल रहना। कौन सा भी काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए बगैर बिना कमिटमेंट के रहना, इस चीज़ को हमारी लाइफ से डिलीट करना है। क्योंकि हम लोगों को
कुछ ना कुछ तो कमिटमेंट करके ही रहना है। मतलब हमारी लाइफ में हम इतना अचीवमेंट करेंगे, और इस काम में इतना सेव करेंगे, ऐसा कमिटमेंट रख के ही हम काम को करना बहुत ही अच्छी आदत है। अगर हमारे लाइफ में कुछ भी कमिटमेंट ही नहीं तो हम कुछ भी अचीव करेंगे ही नहीं। मतलब घर के कामों में रिस्पॉन्सिबल रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम रिस्पॉन्सिबल ही नहीं रहे तो पूरा घर ही डिस्टर्ब होके रह जाता है। मतलब हमारे फैमिली में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको हमको बहुत ही अच्छी तरीके से निभाना है दोस्तों। लास्ट में थोड़ा सा कोथिंबीर कट करके डाल रही हूँ और थोड़े से हरी मिर्च को भी कट करके डाल रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट जो है, ओवर डिपेंडेंट होना दूसरों के ऊपर। मतलब हम बिना वजह हमारे काम के लिए हम दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, और वो काम नहीं हो जाएगा तो उनके ऊपर हम गुस्सा हो जाते हैं, टेंशन कर लेते हैं। अगर कोई सा भी काम हम खुद कर सकते हैं, हमसे हो सकता है वो काम, तो हम दूसरों के ऊपर डिपेंड होने के बजाय इंडिपेंडेंट होके हम खुद करना ही बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम थोड़े बीमार हैं, हम बाहर नहीं जा सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, तब तो सही बात है दूसरों के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं। लेकिन हम फिज़िकली फिट हैं, जाकर हम खुद वो काम कर सकते हैं, तो दूसरों के ऊपर क्यों डिपेंड होने का, हम खुद करना ही अच्छा है ना। अगर हम जल्दी जल्दी हमारे काम करते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम समझते हैं, तो डिपेंडेंसी आएगी ही नहीं। तो हम ओवर डिपेंडेंसी को डिलीट करना बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट थिंग है दोस्तों, हम खुद को ओवर बर्डन कर लेने का। घर में तो वैसे तो बहुत ही काम रहते हैं, एक के बाद एक काम तो ख़त्म ही नहीं होते, बहुत ही काम होते हैं। ऐसे कामों में बीच में थोड़ा भी रेस्ट लिए बगैर करने से हम ओवर बर्डन हो जाते हैं। मतलब लेज़ी होना भी अच्छी बात नहीं, और खुद के ऊपर ओवर बर्डन कर लेना भी अच्छी बात नहीं। काम को टाइम लिमिट रख के करने से, काम के बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक रख के काम करने से, और काम करते वक्त थोड़ा बहुत साइलेंट म्यूज़िक लगाकर एन्जॉयमेंट करते हम काम करेंगे, तो उस काम में हमको ओवर बर्डन नहीं लगेगा। हम खुशी खुशी से उस काम को जल्दी जल्दी ही कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो बोले तो अनहेल्दी ओवर ईटिंग। हम बाहर जाते हैं और घर में भी हम कुछ ऐसे डिशेस बनाते हैं, उनको बहुत ही खा जाते हैं, बिना लिमिट के खा जाते हैं। इसकी वजह से हमारा हेल्थ बिगड़ता है। हेल्थ बिगड़ने की वजह से हम दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। मैंने पहले ही कहा था, दूसरों के ऊपर डिपेंड होना भी अच्छी बात नहीं है बोल के, लेकिन हमारा हेल्थ बिगड़ने की वजह से हम दूसरों के ऊपर डिपेंड होना ही पड़ता है। तो हम अनहेल्दी ईटिंग को हमारी लाइफ से डिलीट करना होगा। तो देखिए दोस्तों, फाइनली मैंने इस मॉप को ऑर्डर करके मंगवा लिया, क्योंकि मेरा पुराना वाला मॉप ख़राब हो गया था, तो हाथ से पोछा मारने का हो रहा था, तो इसलिए मैंने ऑर्डर कर लिया और फाइनली ये मेरे घर को आ गया, तो मुझे थोड़ा बहुत रिलीफ हो गया है। लास्ट पॉइंट बोले तो फ़ोन एडिक्शन, मतलब नो फिज़िकल एक्टिविटीज़, सिर्फ फ़ोन फ़ोन फ़ोन, उसी में हम हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसी में गुजारना। जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फ़ोन में, सोशल मीडिया में हम इन्वेस्ट करने से कितना टाइम वेस्ट होगा, हम खुद ही सोच सकते हैं इससे। कुछ ऐसा देखो, कुछ ऐसा करो जिसकी वजह से हमको इंफॉर्मेशन मिले, नॉलेज मिले। ऐसे वीडियोस देखकर उसमें टाइम इन्वेस्ट करने से हमको यूज़फुल ही होगा। मतलब हम बिना वजह टाइम वेस्ट करना, ये भी बहुत ही बुरी बात है। इस चीज़ को हमारे लाइफ से हमको डिलीट करना ही करना है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हुआ हो, जो मैंने पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हैं वो पसंद आए हुए हों, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आगे के वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।